विंटर्स में अगर गरम गरम चाय के साथ ब्रेड टोस्ट मिल जाए तो ब्रेकफास्ट का मज़ा ही आ जाता है। बट वो जो ब्रेड टोस्ट है वो क्रिस्प होने चाहिए, तभी उसका स्वाद सबसे ज़्यादा आता है। और ब्रेड टोस्ट तभी क्रिस्प होंगे जब आपके पास एक अच्छा पॉपअप टोस्टर होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बजाज की तरफ से ऑटो पॉपअप टोस्टर। और आज इस वीडियो के अंदर करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ये टोस्टर क्यों परचेस करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं गैजेट बाजार। हम इस चैनल के ऊपर इस तरीके के रिव्यू शेयर करते रहते हैं, सो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने के लिए हमारी हेल्प की है एवी डिजिटल, जो कि एक होम अप्लायंसेस का शोरूम है जंगपुरा भोगल, न्यू दिल्ली में। अगर आप कोई भी होम अप्लायंसेस देख रहे हैं अपने लिए या अपने घर के लिए, तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉक्स पैकेजिंग के बारे में। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो व्हाइट कलर के अंदर इसका बॉक्स है। बजाज की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, प्रोडक्ट इमेज यहाँ पर है। और अगर मैं मॉडल नेम की बात करूँ तो यह है ATX4, जो कि एक ऑटो पॉपअप टोस्टर है। अब इस टोस्टर की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको वेरिएबल ब्राउनिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी कि आपको ब्रेड को कितना सेकना है, कितना टोस्ट करना है, कितना ब्राउन करना है, उसके लिए काफ़ी सारी यहाँ पर सेटिंग्स दी गई है। ड्यूरेशन, आपको कितना ब्राउन करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। और जैसे ही वो टाइम ड्यूरेशन फुलफिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्रेड है वो पॉपअप होके बाहर आ जाएगी। यानी कि जो ब्रेड वगैरह के जलने की प्रॉब्लम रहती है ना, वो आपको इस टोस्टर के साथ में नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जैसे आप इसे अनबॉक्स करते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्रे यहाँ पर ऑफर की गई है, जो कि आप इस टोस्टर के ऊपर रख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है। और यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो जो टोस्टर है वो अब हमने बाहर निकाल लिया है। सो फटाफट से पहले जो फालतू का सामान है इसको हटा लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं इस टोस्टर के बारे में। सो दोस्तों, सबसे पहले आप इसके लुक्स चेकआउट करो। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि व्हाइट कलर के अंदर ये टोस्टर आता है। और यहाँ पर आपको साइड में जो बटन्स और कंट्रोल्स दिए गए हैं वो डार्क ग्रे कलर के अंदर है। और इसका जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। सबसे पहली जो चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पर आपको एक डिटैचेबल पूरा एक कवर दिया जाता है, जिससे कि आप इस टोस्टर को ऊपर की साइड पर प्लेस कर सकते हैं और जो इंसेक्ट्स या फिर डस्ट वगैरह या फालतू कोई आइटम ना गिरे, उस वजह से आपका जो टोस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहता है। सो ओवरऑल हाइजीन का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। उसके बाद साइड में अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैरेज लीवर मिलता है, जिससे कि आप ब्रेड्स को नीचे के साइड पर प्लेस करेंगे। और यहाँ पर आपको वेरिएबल जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि ओवरऑल ये एक तरह से टेम्परेचर सेटिंग है या फिर आप कह सकते हो मिनट्स की सेटिंग है। आप इन्हें जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा देर तक जो ब्रेड है वो अंदर रहने वाली है और उतनी ज़्यादा ब्राउन होकर आपको मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रीहीट फंक्शन भी मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रेड को दोबारा से रीहीट करें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और इस साइड में आपको एक स्टॉप का बटन मिलता है। अगर आपने ब्रेड को ब्राउन करने के लिए और टोस्ट करने के लिए अंदर डाल दिया है और आप चाहते हैं कि आप इमीडिएट उसको ऑपरेशन को बंद कर दें, तो आपको जस्ट इस बटन को प्रेस करना है। और बटन को प्रेस करते ही वो जो कमांड है वो रीसेट हो जाएगी और आपकी जो ब्रेड है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी उसी टाइम पर। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही दी गई है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूं इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर ये जो टोस्टर है ये 750 वाट्स का पावर कंजम्पशन करता है, यानी कि ये 750 वाट लेगा ऑपरेट होने के लिए। और यहाँ पर आपको 2 स्लाइसेस आप एक टाइम के ऊपर इसको पूरा ब्राउन कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम पे आप 2 स्लाइस इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे की साइड में चेक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपरली जो लेग्स है वो दिए गए हैं। और एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही दी गई है, ये जो कॉर्ड है ये बाहर फैली हुई ना रहे, तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको स्लॉट्स गिवन कराए गए हैं, जिससे कि आप इसको कॉर्ड को यहाँ पर अंदर की साइड पूरा रोल अप कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। और नीचे की साइड में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ वेंटिलेशन होल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। और साथ में आपको यहाँ पर एक ट्रे दी जाती है। जब आप कुछ साइकिल्स यूज़ कर लेंगे, यानी कि कुछ टाइम के बाद अगर आपको इसको क्लीन अप करना है, तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको एक
क्रम्ब ट्रे मिल जाती है जिसको आप निकाल कर इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये डिटैचेबल है, आप जब भी चाहें इसको क्लीन अप कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सही ऑफर की गई है। सो ओवरऑल कुछ ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं इस टोस्टर के साथ में। सो अब इस टोस्टर को हमने टेस्ट भी करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ले आया हूँ 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड और अब मैं इसको इसके अंदर लगा रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। और यहाँ पर अभी जो सेटिंग है वो हमने 1 पर सिलेक्ट कर दिया है और मैंने साथ में यहाँ पर एनर्जी मीटर भी कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप कंजम्पशन चेकआउट कर सकते हो। 830 वॉट के आसपास जो कंजम्पशन है वो इस टाइम पर ये कर रहा है, यानी कि कंपनी ने 750 वॉट बताया था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जो कंजम्पशन है वो इस टाइम पर हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंस्टेंट जो हीट है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कुछ टोस्टर के अंदर थोड़ा सा डिले देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर इंस्टेंट इतनी मेरे स्टूडियो के अंदर लाइट्स ऑन है बट उसके बावजूद अंदर जो पूरी स्ट्रिंग्स है ना वो इस टाइम प्रॉपरली जो ऑरेंज कलर है उसके अंदर नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी जो हीट है वो मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सो अब देखते हैं कितनी देर के बाद ये ऑटो पॉपअप होता है। सो आप लोगों ने देखा जैसे ही टाइम ड्यूरेशन पूरी हो गई ऑटोमेटिकली जो ब्रेड्स हैं वो बाहर आ गई हैं। हालांकि ये उतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं हो पाई है क्योंकि मैंने इसको नंबर 1 पर सिलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसको और 2 या 3 या 4 पर सिलेक्ट करता तो ये और थोड़ा देर के बाद स्लाइस बाहर आती और उतनी ब्राउन हो जाती। सो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको ब्रेड अपने अकॉर्डिंग कितने नंबर पर सिलेक्ट करके टोस्ट करनी है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था स्टॉप वाला फीचर, कैंसिल फीचर, अभी जैसे मैंने जो कमांड है वो दे दिया और जैसे ही मैं स्टॉप का मैंने बटन प्रेस किया ऑटोमेटिकली जो ब्रेड है इंस्टेंट वो बाहर आ गई है। तो इस तरीके से जो स्टॉप बटन है वो यहाँ पर काम करता है। तो अब बात करते हैं कि आपको यही टोस्टर क्यों कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको वेरिएबल सेटिंग्स मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको एक कैंसिल बटन भी मिलता है। आपको पावर सप्लाई से बार बार बंद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको एक डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है जिसे प्रेस करके आप इंस्टेंट जो ब्रेड्स है उसको बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर आपको जो डिटैचेबल और जो कवर है वो यहाँ पर मिलता है जिसको आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं और जो इंसेक्ट्स वगैरह जाने की प्रॉब्लम रहती है ना तो वो जो चीज़ है वो आपको नहीं आने वाली। साथ ही जो हाइजीन का पूरा ख्याल है वो भी यहाँ पर मेंटेन रहता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूँ वो नीचे के साइड में जो मैंने आपको प्रॉपर जो वायर का अंदर के साइड में प्लग इन करने का फीचर बताया था वो भी आपको इस टोस्टर के साथ में मिल जाता है, यानी कि टोस्टर के साथ में जो वायर है वो बाहर बिखरी हुई नहीं रहेगी, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगेगी। सो ये कुछ फीचर्स हैं जिस वजह से आपको इस टोस्टर को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। सो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग के बारे में तो ये टोस्टर आपको मार्केट के अंदर 1500-1600 रुपए के आसपास अवेलेबल हो जाएगा और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये काफ़ी अच्छे फीचर्स भी ऑफर करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेटर क्लैरिटी आ पाई होगी इस टोस्टर के बारे में। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।